आज हम बात करेंगे बिहार के एक जेलर की। वो जेलर जो कैदियों को आदर्श सिखाते हैं, वो जेलर जिसने खुद आदर्शों को ताक पर रख दिया है और मौजूदा समय में धनसेठ बने बैठे हैं। बात कर रहे हैं पटना बेऊर जेल में पदस्थापित जेल अधीक्षक यानी जेलर साहब विधु कुमार की। विधु कुमार धन कुबेर निकले हैं। माना जा रहा है कि करोड़ों रुपए की बेनामी संपत्ति का मामला उजागर हो गया है। उनके कई ठिकानों पर ईओयू ने छापेमारी की। उनके पैतृक गांव बिहटा में भी छापेमारी हुई है। मिली जानकारी के अनुसार आर्थिक अपराध इकाई के विभिन्न दलों के जरिए बेऊर कारा पटना के अधीक्षक विधु कुमार के अलग अलग ठिकानों पर आय से अधिक मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के बाद छापेमारी, तलाशी और जब्ती की कार्रवाई की जा रही है। इस संदर्भ में आर्थिक अपराध थाना कांड संख्या 1/25 दिनांक 3/1/2025 दर्ज किया गया है। प्रारंभिक रूप से इनके जरिए कुल 146 अप्रत्यानुपातिक धनार्जन से संबंधित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ईओयू ने सारा डेटा जारी कर दिया है कि क्या क्या मिला है, कहां से मिला है। कारा अधीक्षक आदर्श केंद्रीय कारा बेऊर स्थित सरकारी आवास से करीब 54 लाख रुपए के मूल्य का सोना चांदी के जेवर और बर्तन मिले हैं। विभिन्न आभूषण क्रय से संबंधित रसीद मिले हैं। एक रजिस्टर मिला है जिसमें आमद खर्च लिखा हुआ था, जिसके पृष्ठों पर जेल के अंदर बंद कैदियों से वसूले गए राशि का हिसाब किताब है। स्कॉर्पियो मिली है, पेन ड्राइव मिला है एक, और एक मोबाइल। दानापुर स्थित घर से लगभग 4 लाख रुपए का चांदी के अलग अलग बर्तन मिले हैं। विधु कुमार की पत्नी आर्ची कुमारी के नाम अंकित एक डायरी, जिसमें सगुना स्थित घर साल 2021 में बनाए जाने का हिसाब किताब है। पेन ड्राइव भी है एक। अब बिहटा स्थित उनके पैतृक घर से भी कुछ कागजात मिले हैं। जमीन क्रय किए जाने से संबंधित 6 डीड की छाया प्रति मिली है। कक्षपाल प्रफुल्ल कुमार के कमरे से प्रफुल्ल कुमार, विधु कुमार, आर्ची कुमारी, शैलजा देवी, गोपाल शरण सिंह, स्नेहा भारद्वाज के नाम से संचालित अलग अलग बैंकों में खोले गए बैंक खाते और पासबुक और चेकबुक के साथ कई डेबिट और क्रेडिट कार्ड मिले हैं। एयरलाइंस के कई एयर टिकट, उषा इंडस्ट्रीज का अव्यवहृत टैक्स इनवॉइस मिला है। चालान बुक की प्रति मिली है। 4 रजिस्टर जिस पर आमद माह मार्च 2024, अप्रैल 2024 लिखा हुआ था। काला प्लास्टिक कवर किया हुआ एक स्पाइरल डायरी साल 2023 का कुल 172 पृष्ठ का है, जिसमें जेल में बंद विभिन्न कैदियों से प्राप्त अवैध राशि और विभिन्न व्यक्तियों के साथ साथ नीरज कुमार सिंह आदि का भी नाम शामिल है, जिन्हें लाखों रुपए दिए जाने का उल्लेख है। इस डायरी में करोड़ों की राशि का अवैध लेन देन का हिसाब अंकित किया गया है। विभिन्न कंपनियों का स्मार्टफोन मिला है 8 की संख्या में। पेन ड्राइव एक मिला है। यहां पर भी लाखों रुपए का टीवी और एसी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी हैं। आरा गार्डन रेसिडेंसी स्थित किराए के फ्लैट से मोतिहारी जिला अंतर्गत पतौरा स्थित नीरज कुमार सिंह के घर से लाखों रुपए का फ्रिज, टीवी और अन्य घरेलू सामान। मेसर्स बजरंग ट्रेडिंग से संबंधित टैक्स इनवॉइस और विभिन्न बैंक खातों का स्टेटमेंट, उषा इंडस्ट्रीज से संबंधित टैक्स इनवॉइस और अलग अलग बैंक खातों का स्टेटमेंट है। अलग अलग कंपनियों के कुल 13 महंगी एसयूवी गाड़ी। सीए कमल मस्करा के कार्यालय से विधु कुमार, आर्ची कुमारी, शैलजा देवी, गोपाल शरण सिंह का अलग अलग सालों का आईटीआर, इन सभी के विभिन्न बैंक खातों का स्टेटमेंट है। शैलजा देवी और गोपाल शरण सिंह के नाम से जमीन खरीदे जाने से संबंधित कुल 5 डीड की छाया प्रति मिली है। 6 महीने पहले ही बेऊर कारा में इनकी पदस्थापना हुई है। 6 महीने पहले बिहार कारा सेवा के अधिकारी डॉक्टर विधु कुमार की पटना के बेऊर केंद्रीय कारागार में पदस्थापना हुई थी। ईओयू की छापेमारी विधु कुमार के गांव स्थित पैतृक घर बिहटा के बिशनपुर गांव और जेल परिसर के पास स्थित सरकारी आवास पर चली थी। सूत्रों के अनुसार जांच टीमों को ऐसी सूचना मिली थी कि करोड़ों रुपए की बेनामी संपत्ति का यह मामला है। छापेमारी में कई अहम दस्तावेज और सबूत मिले हैं। इस कार्रवाई में ईओयू ने अधीक्षक की संपत्तियों और वित्तीय लेन देन की जांच कर ली है। बेऊर जेल अधीक्षक बनने से पहले विधु कुमार पूर्णिया, मधुबनी और कटिहार जेल में भी अधीक्षक के पद पर रह चुके हैं। उस दौरान भी उन पर कई गंभीर आरोप लगे थे। सूत्रों के मुताबिक ईओयू की टीम को जेल अधीक्षक से जुड़ी संपत्तियों के बारे में कई अहम दस्तावेज मिले हैं। माना जा रहा है कि करोड़ों रुपए की बेनामी संपत्ति का मामला उजागर हो गया है। पटना के आदर्श केंद्रीय कारा बेऊर के अधीक्षक विधु कुमार के ठिकानों पर बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू ने शनिवार को छापेमारी की थी। भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति मामले में जेल अधीक्षक के पटना, दानापुर और बिहटा के ठिकानों की तलाशी ली जा रही थी।
उनके सरकारी आवास के साथ निजी आवास को भी खंगाला गया। छापेमारी चली और ईओयू के अनुसार आय से अधिक संपत्ति मामले में ईओयू थाने में कारा अधीक्षक विधु कुमार के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। प्रारंभिक जांच में विधु कुमार के पास आय से 146% अधिक संपत्ति पाई गई। कारा अधीक्षक के ठिकानों से तलाशी में ईओयू को कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और निवेश के कागजात मिले हैं, जिनकी जांच अभी चल रही है और ईओयू ने डेटा भी जारी कर दिया है। ईओयू का पूरा नाम होता है इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट, जो आर्थिक अपराधों की जांच और निवारण के लिए गठित एक विशेष इकाई है। ईओयू का मुख्य काम क्या होता है? ईओयू आर्थिक अपराधों जैसे कि भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग, कर चोरी और अन्य आर्थिक अपराधों की जांच करती है। ईओयू आर्थिक अपराधों के मामलों में कार्रवाई करती है और अपराधियों को सजा दिलाने के लिए काम करती है। ईओयू आर्थिक अपराधों की रोकथाम के लिए काम करती है और लोगों को आर्थिक अपराधों के बारे में जागरूक भी करती है। ईओयू अन्य एजेंसियों और विभागों के साथ मिलकर आर्थिक अपराधों के मामले में सहयोग करती है। ईओयू का काम आर्थिक अपराधों को रोकने और निवारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे देश की आर्थिक स्थिति और लोगों के हितों की रक्षा होती है। तो नीतीश की ईओयू ने बेऊर के जेलर को शिकंजे में ले लिया है और कई बेनामी संपत्ति का मामला है करोड़ों रुपए की, जिसका डेटा भी ईओयू ने जारी कर दिया है। तो अब जो जेलर साहब हैं वो खुद जेल जाएंगे। पटना से रोहित की ये रिपोर्ट है। ताजा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें दर्श न्यूज।